हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में 3 लेक्चर हो गए थे। 4th लेक्चर है और हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी की। और 3.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एडिशन में कुछ प्रॉब्लम एडिशन की थी और प्रोडक्ट की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब ये कि आज हम लोग प्रोडक्ट करना प्रॉपरली, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के क्वेश्चन गिवन हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसे मैंने बता रखा है कि प्रोडक्ट कैसे करना है मैट्रिक्स का। ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट का जो 5th पार्ट था या 4th पार्ट था, ये प्रोडक्ट का ही पार्ट था। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट करना है। ठीक, तो प्रोडक्ट में क्या है कि 2 into 2 की मैट्रिक्स है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक, प्रोडक्ट पॉसिबल कब है या कब नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर जब 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड वाले में क्या है, एक्सरसाइज देखिए क्या बेटा, एक्सरसाइज है आपका 3.2। तो प्रोडक्ट, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। ठीक, तो जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, देखिए ध्यान से, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस का बी ए, ये है इंटू ए माइनस का बी इंटू ए। ठीक, क्लियर। तो ये देखो, ये मैट्रिक्स 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, ये सब सिखा चुके हैं। ये भी 2 into 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम इसमें एंड 2 रो 2 कॉलम इसमें। तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी फिर मैं एक बार बता देता हूँ। अगर दिस इंटू दिस करना है तो इसका रो इसके कॉलम के इक्वल होना चाहिए। जब इसका रो इसके कॉलम के इक्वल होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा। मतलब उस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमने बताया था RCM, ये वर्ड याद रखना, रो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। तो देखो यहाँ से क्या है, इस रो में 2 एलिमेंट है और कहाँ गया, कॉलम के पास, तो रो जाएगा कॉलम के पास। ठीक है, तो रो में 2 एलिमेंट थे ए और बी, इसमें कॉलम में 2 एलिमेंट है ए एंड बी। ए वाला ए से मल्टीप्लाई होगा ए इंटू ए, प्लस बी वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, बी, पहले वाला एलिमेंट गया पहले से मिल लिया, इंटू किया, प्लस का साइन यूज करना है बी इंटू बी। अब देखो ये जाएगा, ये सेकंड वाले कॉलम से मिलेगा। देखो सेकंड वाले कॉलम में माइनस बी और ये है, तो पहला वाला पहले से मिलेगा, तो ये क्या होगा ए बी, वो भी माइनस का रहेगा, फिर ये बी जाएगा इससे मिलेगा, तो प्लस करना है बी इंटू ए। क्लियर, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये गया फर्स्ट रो गया पहले वाले कॉलम से मिला और दूसरे वाले कॉलम से मिला, RCM मतलब रो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो जाएगा कॉलम से मिलेगा। ठीक, तो 1 एलिमेंट फॉर्म करेगा। अच्छा ठीक है, अब ये सेकंड रो बैठे हुए थे तो ये भी जाएंगे, प्रोडक्ट करना है इनको। तो कॉन्सेप्ट वही है, रो जाएगा कॉलम से मिलेगा। तो यहाँ पे इस रो में, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट माइनस बी है, इसमें पहला एलिमेंट ए है, तो माइनस बी इंटू ए, सेकेंड एलिमेंट इज ए, प्लस करना है एंड यहाँ पे क्या है बेटा बी, तो क्या आएगा ए बी। अब देखो यहाँ से क्या है माइनस बी इंटू माइनस बी। अब भाई देखो ये गए पहले वाले कॉलम से मिल लिए, प्रोडक्ट करके ये बनाया, फिर क्या करेंगे, ये आगे जाएंगे कॉलम सेकंड वाले से मिलेंगे, तो माइनस बी इंटू माइनस बी होगा। ठीक है, प्रॉपर लिखोगे माइनस बी इंटू बी, फिर यहाँ प्लस का साइन लगेगा ए इंटू ए होगा। ठीक, तो फाइनली देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये ए बी और ये कट जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। ए बी का पॉजिटिव, ए बी निगेटिव और बी ए पॉजिटिव, प्रोडक्ट में है सेम वैल्यू है, कैंसिल होकर क्या बना लेगी 0। यहाँ पे देखो ये भी क्या बने लगा भाई, बी इंटू ए निगेटिव, यहाँ पे ए इंटू बी पॉजिटिव, कैंसिल होकर 0 बनाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 0 हो गया, ये क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो इसको हमने प्रोडक्ट किया RCM, है ना। प्रोडक्ट करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन में क्या देखना होता है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे भी हो रहा है लाइक टर्म का, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, अदरवाइज जैसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो सेकेंड पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और ये बेटा क्या दे रखा है 2
3 4। देखो पॉसिबिलिटी चेक करना है। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो हो गए। कॉलम कितना है, ओनली 1 कॉलम। इनसे मुलाकात की तो यहाँ पे कितने रो हैं, 1 रो। कितने कॉलम है, 3 कॉलम। 1 रो 3 कॉलम, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 × 1 वाला है और ये क्या है, 1 × 3 वाला है। तो देखो यहाँ पे कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल है। तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, तो ये प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, तो इसका क्या जो बनेगा ये तो खत्म हो गया भाई। प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से जो बनेगा 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि देखो ना ये यूज़ किया ना यूज़ किया, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या है कि जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 3 9 होंगे, ठीक। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 × 3 9, मतलब 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। कॉन्सेप्ट वही रो जाएगा, है ना, RCM पहले मैट्रिक्स का रो, ठीक। यहाँ R1 रो R2 रो R3, तो रो जाएगा कॉलम से मिलेगा। तो इनका काम है सबसे मिलना, तो ये बन जाएंगे पहले वाले कॉलम से मिलेंगे। तो भाई पहले रो में भी, फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में भी 1 एलिमेंट। तो ये प्रोडक्ट किया तो क्या हुआ, 1 1 1 2 जा 2। अब भाई बाकी तो एलिमेंट है नहीं इसमें। अब ठीक है, ये पहले वाले कॉलम से मिल लिए, अब ये पहले वाले कॉलम से मिले तो ये दूसरे वाले कॉलम से मिलेंगे। तो क्या होगा, 1 × 3, फिर ये तीसरे वाले कॉलम से मिलेंगे तो 1 × 4, ठीक। इन्होंने इनसे मुलाकात की। अब देखो ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है 2 जाएगा 2 से मिलेगा, तो 2 × 2 हुआ। और फिर यहाँ से देखो बेटा क्या है, 2 × 3, ये 2 × 3 हो गया। अब ये 2 जाएगा 4 से मिलेगा, 2 × 4। कुल मिला के क्या हो रहा है, एक रो का जो एलिमेंट है वो, ठीक है, हमने फर्स्ट रो यूज़ किया, तो फर्स्ट रो जब जाएगा तो फर्स्ट कॉलम से मिलेगा। फर्स्ट रो में भी 1 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी 1 एलिमेंट, तो इनसे मुलाकात करके एक एलिमेंट बना देंगे। प्रोडक्ट करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाला, फिर ऐसे ही थर्ड वाला। अब देखो 2 जाएगा 2 से मिलेगा, 2 जाएगा 3 से मिलेगा, 2 जाएगा 4 से मिलेगा, तो इनका चक्कर हो गया। अब 3 वाला जो एलिमेंट है 3 जाएगा 2 से मिलेगा, तो क्या आएगा 3 × 2। फिर 3 किससे मिलेगा, 3 से, तो 3 × 3। ये थर्ड कॉलम गया, थर्ड कॉलम से मिला 3 × 4। तो फाइनली आया क्या, देखो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, बस मल्टीप्लाई करना है। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। यहाँ क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो फाइनली ये पहले से डिसाइडेड था कि प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अ मैट्रिक्स इज फॉर्म 3 × 3, मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम। देख रहे हो यहाँ पे 1 रो 2 रो एंड 3 रो, तो 3 हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 × क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स फॉर्म हुआ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, ठीक। तो जो पहले मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका रो जाएगा और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मिलेगा, तो 1 एलिमेंट फॉर्म करेगा, ठीक। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है आफ्टर डेट, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड करते चले जाइए। क्लियर, अच्छा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका थर्ड, इसका जो थर्ड है, थर्ड में 2 × 2 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। यही देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इजी है प्रोडक्ट, मतलब मैट्रिक्स इजी है ना। तो ये आना चाहिए इजी, सभी स्टूडेंट को मैट्रिक्स बहुत इजी लगता है। सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता भी है, ठीक है। क्योंकि मान लो यहाँ मैट्रिक्स सीख लोगे, प्रोडक्ट करना सीख लोगे, फिर अभी जब डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो उसमें जो इक्वेशन सॉल्विंग है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, तो एग्जाम में 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोडक्ट करना यहाँ आएगा तभी तो वहाँ पे 6 मार्क्स क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये ईजी रहता है, सभी को आता है। 1 2 3 2 3 1 1, ये -2 है, 2 है और 3 है, यहाँ 1 है 2 है 3, ये 2 3 1। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है
1 रो 2 रो, तो 2 इंटू क्या हो गया 3 हो गया, 2 इंटू क्या हो गया 3। पॉसिबिलिटी चेक करना है, पहले ये लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर लिखा 2 इंटू 2, यहाँ सेकेंड में क्या लिखा है 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ पे इसका कॉलम इसके दो के इक्वल हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है। और तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर आएगा क्या 2 इंटू 3 आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा। तो आपने कहा सर ठीक है प्रोडक्ट तो पॉसिबिलिटी हो गई, अब कहानी वही है, रो जाएगा, ये रो है, रो जाएगा कॉलम से मिलेगा। तो जब रो गया, रो में कितने एलिमेंट हैं 2, कॉलम में कितने एलिमेंट हैं 2, तो ये पहला वाला पहले से मिलेगा, दूसरा वाला दूसरे से मिलेगा, तो 1 1 जा 1, फिर प्लस करना होता है, ये क्या है -2, तो -2 इंटू इसे 2 इंटू 2, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 और -2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस करना, लेकिन अब जब माइनस लगा हो तो क्या किया जाए -2 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 1 गया 3 से मिला, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, देखो यहाँ पे -2 इंटू 1, ये एक रो गया, पहले कॉलम से मिला तो एक एलिमेंट बनाया, दूसरे कॉलम से मिला तो दूसरा बनाया, तीसरे वाले कॉलम से मिला तो तीसरा एलिमेंट फॉर्म किया। अब देखो दूसरा रो दौड़ते हुए जाएगा, पहले वाले कॉलम से मिलेगा, तो देखो ये 2 गया 1 से मिला, 2 इंटू 1, 3 गया 2 से मिला तो 3 इंटू 2, ठीक, तो एक एलिमेंट बना। अब ये क्या करेगा सेकेंड कॉलम से मिलेगा, तो यहाँ पे 2 है पहला, यहाँ पे फर्स्ट क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2, ये थर्ड कॉलम से जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, ठीक। अब फाइनली देखो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट करना है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 का पॉजिटिव 4 का निगेटिव, तो क्या आएगा एक ही बार लिख देते हैं, 1 का पॉजिटिव 2 2 जा 4 का निगेटिव माइनस का 3 आया, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 पॉजिटिव 6 निगेटिव माइनस का 4 आया, 3 1 जा 3 माइनस का 2 मतलब 1 आया। ओके, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, दिस इज द 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 13, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6 प्लस 3 9। पहले से डिफाइंड था कि देखो इसका ऑर्डर चेक कर लो, इसमें 1 रो 2 रो, 1 रो 2 रो, 2 रो हो गई, कॉलम कितनी होंगी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हुई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और ये चीज़ पहले डिफाइंड थी, मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 2 इंटू 3 होगा, ठीक क्लियर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। ओके, अच्छा लिख लो बेटा जल्दी से। अब क्वेश्चन में जो 4 है, 4 में क्या करना है, 4 में भी प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट करना आप लोग सीख गए होंगे ना, कि कैसे यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है सेकेंड मैट्रिक्स के क्या कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है क्लियर। तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के एडिशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का फोर्थ पार्ट, 3 का फोर्थ पार्ट देखिए बेटा। थ्री का फोर्थ पार्ट क्या है, ये मैट्रिक्स है 2 3 4, फर्स्ट रो में एलिमेंट 2 में 3 4 5 4 5 6, यहाँ पे क्या है 1 माइनस का 3 और ये 5, 0 2 4 3 0 5 3 0 5, इसको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चेक करते हैं पहले, ये 3 इंटू 3 का है, ये भी 3 इंटू 3 का है, तो इसका क्या कॉलम रो के इक्वल,
इसका जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3 होगा। ठीक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट करेगा तो देखो अब हमने 2-3 क्वेश्चन बहुत बेसिक समझाया। अब यहाँ डायरेक्ट देखिए, ये रो जाएगा, कॉन्सेप्ट वही, रो जाएगा किससे मिलेगा, कॉलम से मिलेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 2 3 एलिमेंट है। तो पहला वाला गया, पहले से मिला 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0 4 3 जा 12। अब देखो यहाँ पे ये पहला रो, फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम से मिला तो 2 + 0 + 12 बनाया। ठीक, अब यही जाएगा सेकेंड कॉलम से मिलेगा। सेकेंड कॉलम में कौन कौन है भैया, -3 2 और क्या है 0। तो फर्स्ट रो में 2 3 4 है, तो 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, 3 2 जा क्या होगा प्लस का 6 होगा, और फिर 4 0 जा 0 होगा। अब देखो ये सेकेंड कॉलम से मिला तो 6 -6 +6 + 0 बनाया। ठीक, अब देखो ये जाएगा किससे मिलेगा, थर्ड कॉलम से, तो क्या आएगा 2 5 जा 10, 3 वाला सेकेंड से मिलेगा, 3 4 जा 12, और फिर 4 5 जा 20। ये क्लियर। तो फर्स्ट रो गया, जब फर्स्ट कॉलम से मिला तो दिस एलिमेंट, सेकेंड कॉलम से मिला तो दिस एलिमेंट, एंड जब थर्ड कॉलम से मिला तो दिस एलिमेंट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो गया और तीनों कॉलम से बारी बारी से प्रोडक्ट कर लिया। अब देखो क्या होगा, सेकेंड वाला रो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो 3 0 जा क्या होगा 0, 4 2 सॉरी यहाँ पे जाएगा रो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मिलेगा तो 3 1 जा 3, 4 0 जा 0 एंड 5 3 जा 15। अब देखो ये जाएगा सेकेंड कॉलम में, 3 3 जा 9 सेकेंड कॉलम से मिला, 4 2 जा 8 और 5 0 जा 0। फिर देखो 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। सेकेंड रो गया, और जो सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है इसके कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट किया दिस, सेकेंड कॉलम से प्रोडक्ट करने के बाद ये एलिमेंट आया, और थर्ड कॉलम से प्रोडक्ट करने के बाद ये एलिमेंट आया। ओके, अब देखो यहाँ पे थर्ड रो बचा हुआ है 4 5 6, ये जाएगा फर्स्ट कॉलम से मिलेगा, काम वही है, रो जाएगा बारी बारी से, कॉलम से मिलना है। इनको इंस्ट्रक्शन ये दिया कि रो जाइए कॉलम से मिलिए, तो 4 1 जा 4, ठीक है 4 1 जा 4, 5 0 जा 0 और 6 3 जा 18। अब देखो 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 और 6 0 जा 0, 4 देखो ये थर्ड रो से मिलेगा, थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम से, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 6 × 5 6 5 जा 30। जब थर्ड वाला रो फर्स्ट कॉलम से मिला तो देखो यहाँ पे ये सिंपल सा रहेगा, जब थर्ड वाला रो फर्स्ट कॉलम से मिलेगा तो फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट और थर्ड रो में भी 3 एलिमेंट। तो पहले अब 3 एलिमेंट इसके भी 3 एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक, क्लियर। तो इस थर्ड रो गया, सेकेंड कॉलम से मिला तो इसमें मल्टीप्लाई करके ये एलिमेंट आया, जब थर्ड कॉलम से मिला तो ये आया। ठीक, अब आफ्टर दैट इसको क्या करना है ऐड करना है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 12 + 2 14, ये कितना हो गया 6 माइनस का ये 0 आ गया, 12 यहाँ पे कितना आएगा 10 + 10 20, 20 + 20 40, 42 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हो। 15 + 3 18, 9 ये माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1, ये कितना आएगा ये 25 5 30 30 40 10 50 56। ठीक है, बोलो ये भाई 20 यहाँ 25 ये यहाँ 15 5 ले लो, कितना आएगा 25 + 5 30 30 + 10 40 40 + 10 ये 56 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 18 + 4 22 और ये कितना आएगा माइनस का 12 और प्लस का 10 माइनस का 2, यहाँ पे कितना है 30 30 + 20 50 50 + 20 70। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, RCM कॉन्सेप्ट का यूज़ किया,
रो गया कॉलम से मल्टीप्लाई करके, ये फाइनल आंसर बनाया। ये आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो यहाँ पे, मतलब इसके बाद ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इनका प्रोडक्ट के बाद थोड़ा एक स्टेप दिखाना पड़ेगा, मतलब मिड में क्या है यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया फाइनल, 14 0 42 18 -1 56 एंड थर्ड रो में 22 -2 एंड 70। ओके, अच्छा देखो फिर यहाँ पे फिफ्थ वाला, इसका फिफ्थ पार्ट, सीख रो मल्टीप्लिकेशन, जिन लोग को आता है अच्छी बात है। 2 1 3 2 -1 एंड 1, फिर यहाँ पे क्या है 1 0 1 माइनस का 1 2 1। देखो यहाँ पे इसका पहले तो पॉसिबिलिटी चेक करना है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो ये 3 रो इंटू 2 कॉलम हो गया, ये 1 रो 2 रो 2 रो 3 कॉलम हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी वही कहानी है, ये 3 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, तो क्या ये इक्वल आया, और जब इक्वल आया तो ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाया। क्यों भाई, ये सेम हो गया, तो यहाँ पे ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अब प्रोडक्ट वैसे करना है, ये रो जाएगा कॉलम से मिलेगा, तो रो में कितने एलिमेंट 2, कॉलम में कितने एलिमेंट, भाई ये फर्स्ट रो है, ये R1 गया, C1 से मिला, C2 से मिला, C3 से मिला, ठीक है। तो अब सबसे मुलाकात की इन्होंने, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस का 1, 2 0 जा 0, 1 2 जा 2, ओके, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक, 1 1 जा 1। अब देखिए यहाँ से ये फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम से मिला तो ये बनाया, सेकंड कॉलम से मिला तो ये बनाया, थर्ड कॉलम से मिला तो ये एलिमेंट बना, क्लोज कर दिए। अब देखो यहाँ से क्या है, -1 1 जा -1, और ये 1 1 जा 1, मतलब -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -1 बनाया, 1 इंटू -1 ये बनाया। फिर देखो -1 0 जा 0, 1 2 जा 2, -1 1 जा -1, 1 1 जा 1, ओके। अब देखो ये एलिमेंट कहाँ पे, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी सेकेंड रो को तो मैं भूल ही गया था, ठीक है। सेकेंड रो में 3 है और ये क्या है 2 है, तो 3 जाएगा 1 से मिलेगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ओके। ऐसे देखो ये जाएगा, -1 1 जा -1, 1 1 जा -1, ठीक है, -1 0 जा 0 एंड 1 2 जा 2, दिस इज a -1 1 जा -1 एंड 1 1 जा 1। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आया, ठीक है, ये प्रोडक्ट करने के बाद ये स्टेप आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा एडिशन और क्या है, सब्ट्रैक्शन है, 2 - 1 1 होगा, 0 + 2 2, ये क्या हो गया 3, ठीक, ऐड करना 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 - 1 माइनस का 2, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा -1 + 1 0, ठीक। तो प्रोडक्ट कैसे करना है और आफ्टर प्रोडक्ट क्या रहा है समथिंग, ठीक है। जो पहले लिखा होगा उसका रो जाएगा सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम लेना है, ठीक है, क्लियर। इसको लिखो बेटा, देखिए यहाँ पे थर्ड में प्रोडक्ट का 6th पार्ट है ना, थर्ड का 6th पार्ट। अब देखिए प्रोडक्ट करना आप लोग सीख गए होंगे, तो इसका क्या मतलब, अब जहाँ पे प्रोडक्ट वाली बात आएगी, जहाँ पे प्रोडक्ट करना होगा तो उस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन कराएंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। प्रोडक्ट करना है नॉर्मली, तो प्रोडक्ट का मैंने आपको प्रॉपर सिखा दिया।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का कौन सा बेटा पार्ट, थर्ड का 6 पार्ट, ठीक है। ये क्या है 3 -1 3 -1 0 एंड 2, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है किससे, 2 माइनस का 3 1 0 एंड 3 एंड 1। सबसे पहले तो हम ऑर्डर चेक करेंगे, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है, इसका 3 × 2 है, तो इसका क्या मतलब ये इसके इक्वल आया, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी 2 × 2 की बनेगी, ये कन्फर्म हो गया, ठीक। प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी चेक किया, तो हाँ प्रोडक्ट हम लोग इस मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया। और देखो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी 2 × 2 की बनेगी, ठीक, ये भी कंफर्म हो गया। अब देखिए क्या है कि अब प्रोडक्ट करना है, तो ये रो जाएगा कॉलम से मिलेगा, तो क्या आएगा 3 × 2 = 6 -1 1 जा -1 3 3 जा 9। पहला रो गया कॉलम से मिला तो एक एलिमेंट बनाया, फिर फर्स्ट रो जाएगा सेकंड कॉलम से मिलेगा तब भी एक एलिमेंट बनाएगा, तो 3 3 जा 9 1 1 0 जा 0 एंड 3 1 जा 3, ठीक। अब देखो ये गया तो सेकंड कॉलम से मिला तो फिर एक एलिमेंट बनाया, बाकी कोई थर्ड कॉलम तो है नहीं, यहीं से क्लोज हो जाएगा। अब फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम से मिला तो 1 एलिमेंट फॉर्म किया, सेकंड कॉलम से मिला तब भी 1 एलिमेंट फॉर्म किया। सेकंड वाला रो क्या है -1 0 एंड 2, तो ये फर्स्ट कॉलम से मिलेगा, तो माइनस का 2 0 1 जा 0 एंड 2 1 जा सॉरी -1 2 जा 2 0 1 जा 0 2 3 जा 6 -1 3 जा ये 3 हो गया, 0 0 जा 0 हो गया, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। तो फाइनली देखो अब देख लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 9 + 6 15, और 15 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 14, 9 नेगेटिव 3 पॉजिटिव माइनस का 6 पॉजिटिव -2 नेगेटिव 4 3 + 2 5। देखो मैंने पहले बता दिया था, जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 2 × 2 की फॉर्म होगी, 2 × 2 की फॉर्म होगी। देखो 2 × 2 की मैट्रिक्स बन रही है, बोलो 2 × 2 की मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है, क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6 पार्ट गिवन थे, और 6 पार्ट में क्या करना था, प्रोडक्ट करना था कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, और दूसरी बात क्या है कि कैसे प्रोडक्ट होगा, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जाएगा सेकेंड कॉलम से मिलेगा, प्रोडक्ट करने के बाद क्या करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट, फिर उसके बाद सम करना है, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ए मैट्रिक्स दे रखा है, देखो एज हेयर 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 माइनस का 3 5 0 एंड 2 1 -1 एंड 1। बी मैट्रिक्स है बेटा, यहाँ पे बी इज हेयर 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। बी इज हेयर सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सी इज इक्वल टू कैपिटल सी इज इक्वल टू 4 1 2 4 1 2 0 3 2, और ये 1 -2 एंड 3, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे वेरीफाई मतलब a + b एंड b - c आल्सो वेरीफाई। तो ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड a + b एंड b - c, ठीक। तो देखो हम यहाँ a + b डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, a मैट्रिक्स सभी स्टूडेंट को दिखनी चाहिए, a मैट्रिक्स हेयर एंड b मैट्रिक्स इज आल्सो हेयर। तो a + b करना है, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं या सब्ट्रैक्ट कब होती हैं, जब उन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स क्या हैं, 3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर क्या है 3 × 3 है। इनसे मुलाकात की तो ये भी कह रहे हैं हम 3 × 3 हैं, बी से मुलाकात की ये भी 3 × 3 हैं, ये भी सी वाले भी कह रहे हैं हम भी 3 × 3 हैं।
तो यहाँ पे एडिशन में कोई टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम। तो जब ऑर्डर सेम होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब फिर वही बात आती है, किसको ऐड सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको ऐड करेंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, मतलब अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो अगर ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो A11 पे है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है, तो सेकंड वाली जब सेकंड वाली मैट्रिक्स से मिलेगा तो जो A11 पे होगा, मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा होगा उसी से ऐड होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो A प्लस बी है, तो देखो A प्लस बी इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 1 4, इस रो में गए 2 - 1 1 -3, यह क्या है -3 + 2 -1, ठीक। 5 + 4 9, 0 + 2 2 एंड 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1 एंड 1 + 3 4, ये A प्लस बी आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट हेयर B - C, B - C इज हेयर समथिंग है, C = समथिंग। तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन देखो 3 - का 4 - का 1 -का 1 -का 1 -का 2 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - 2 0 -2, तो माइनस यहाँ पहले बैठा हुआ +2 हो जाएगा, 3 - 3 0। तो ये क्या आ गया, A प्लस बी आया, ये क्या आया, B - C आया। ओके, अच्छा ये कह रहा था फिर वेरीफाई करना, देखो यहाँ पे कुछ वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, बस कैलकुलेशन है A B - C = A प्लस B - C, ठीक है। देखो अगर हम इनसे LHS अगर लें तो A प्लस B - C है, ध्यान देखिएगा, B - C हमारा यहाँ आया, इसको ऐड करना है A के साथ, तो देखो यहाँ पे 1 - 1 कितना आएगा 0, 2 - 2 ये कितना आएगा 0, 0 - 3 क्या आएगा -3। ओके, अब देखो यहाँ से -1 ये 0, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 + -1 -1 एंड 2 + 3 5, 1 + 2 3, -1 + 0 -1 एंड 1 + 3 4, ये आया। सबको दिख रहा होगा, A को ऐड करना B - C, B - C कैलकुलेट, B - C को हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। अब देखो यहाँ से बेटा ये है, ये आपका LHS हो गया। RHS पे देखो क्या है, RHS ये है आपका RHS। तो RHS जब लिया है यहाँ पे, तो RHS में क्या चक्कर है, A प्लस B को C से सब्ट्रैक्ट करना है, A प्लस B माइनस का C, देखो A प्लस B इज हेयर -C इज हेयर, तो 4 यहाँ पे -4, 4 - 4 क्या होगा 0, वहाँ पे देखो सब लोग A प्लस B, सबकी नज़र A प्लस B पे होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कितना है 1 - 1 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, क्या आएगा -3 आएगा, 9 - 0 9 एंड 2 -3 -1 एंड 7 -2 5, ओके, 3 - 1 2, -1 -2 मतलब -1 और -2, तो +2, यहाँ पे क्या है, ये A प्लस B में -1 है और C में कितना है, C मैट्रिक्स में गिवन -2, तो -1 यहाँ से जब इसको माइनस करेगा तो +2 मतलब 1 आएगा, और 4 -3 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये A प्लस B और B - C क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है कि जो RHS हमारा आया हुआ है 0 0 -3 9 -1 5 ये भी मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 है 1 और 1, तो देखो कहीं गलत होगा। अच्छा देखो यहाँ से B - C ये है और प्लस A ऐड करना है, तो 1 और +1 2 होगा, देखो यहाँ गलत हो गया था, ये 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, ये -1 है, तो ऐड किया तो कितना आ गया 1 आ गया,
और 0 + 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो फाइनली क्या आ गया, LHS = RHS। ठीक है, क्लियर। तो प्रॉपर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये पहले कंप्यूट द वैल्यू ऑफ A + B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ B - C। कैलकुलेट हियर A + B, A और B में ऐड करना है, B - C मतलब B - C, C को B में सब्ट्रैक्ट करना है, फिर वेरीफाई A + B - C = A + B - C, मतलब B को C से सब्ट्रैक्ट कर लो फिर ऐड करो, या फिर A + B कर लो फिर C सब्ट्रैक्ट करो, बोथ आर क्या आ रहा है, इक्वल। तो LHS = क्या आ गया, RHS। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। क्लियर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सिंपल है, सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन है और एक इक्वेशन फॉर्म में है, उसको प्रूव करना है। ठीक, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5 है ना। 5 में क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2/3, 1 एंड 5/3, ऐसे सेकेंड रो में एलिमेंट गिवन है, सिमिलरली ऐसे थर्ड रो में भी एलिमेंट गिवन है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो में एलिमेंट क्या है, आर गिवन। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो में एलिमेंट गिवन है, तो उसके बेसिस पे क्या ए और बी मैट्रिक्स डिफाइंड है। तो आपको कंप्यूट करना है 3A - का 5B। ठीक है, 3A - का 5B। तो सिंप्लीफिकेशन है, बस सिंप्लीफिकेशन है, कैसे आपको करना है। क्लियर, ओके। सारे क्वेश्चन बेटा करवा दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट हो तब भी उसके समझ में आ जाए। 5A मैट्रिक्स देखो बहुत जल्दी लिखते हैं यहाँ पे। 5A मैट्रिक्स में 2/3, 1, 5/3, ये 5 है। ठीक है, और यहाँ बेटा क्या है 1/3, ये क्या है आपका, ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, 4/3। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रो में एलिमेंट 7/3, 2 और 2/3। ऐसे बेटा बी मैट्रिक्स हेयर 2/5, 3/5 एंड 1। ठीक, 1/5, 2/5, 4/5। ओके, 7/5, 6/5, 2/5। ये तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान देखिएगा 3A - का 5B। इसका मतलब समझो A मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर B मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। 3A करो फिर -5B। ठीक है, सब माइनस करना है। तो A, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 × A। जब किसी भी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी एलिमेंट है वो नंबर जाएगा, ऑल एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 3 जाएगा A से करेगा, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 2 आ गया, 3 × 1 = 3, यहाँ 3 कैंसिल, कितना आ गया 5, यहाँ से बेटा अपन में 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो यहाँ फ्रैक्शन में तो है नहीं 3, यहाँ पे 2 आएगा। देखो जिसमें फ्रैक्शन में है वहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। बाकी समझ में आ रहा है, यहाँ 2, 5, 1, 4, 7, 2। ठीक, अब ये माइनस करना है 5 × B, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है बेटा। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसिल, 2 आया, 5 से 5 कैंसिल 3 आया, 5 × 1 = 5। फिर यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल 1 आया, 5 से 5 कैंसिल 2 आया, 5 से 5 कैंसिल 4 आया, 5 से 5 कैंसिल 7, 5 से 5 कैंसिल 6 एंड 5 से 5 कैंसिल 2। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो ये क्या आ गई, ये नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, दिस इज द नल मैट्रिक्स, मतलब इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, मतलब सभी एलिमेंट 0 हो गए। तो सभी एलिमेंट 0 हो गए तो क्या हो गए भाई, नल मैट्रिक्स हो गए। यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स है। आफ्टर कैलकुलेशन दिस मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 × 3, भाई दिस इज द 3
ए मैट्रिक्स हैविंग 3 into 3 ऑर्डर, बी मैट्रिक्स हैविंग 3 into 3 ऑर्डर। तो आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3 होगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 into 3 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। क्लियर। ठीक है, तो सिंपल सा क्या था, ए को 3 से मल्टीप्लाई करना था, फिर बी मल्टीप्लाइड बाई 5, उसके बाद फिर क्या करना था, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा था, हमको सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, ओके। अब सिंप्लीफिकेशन में है, सिंप्लीफाई करना है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना, देखिए अब ये समझ में आ गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए कॉस थीटा है, सिंप्लीफाई करना है, और फिर ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है। थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये साइन थीटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या है, कॉस जाएगा कॉस से में, भाई देखो इनका काम क्या है, जब बाहर इनटू है तो ये नंबर जाएगा ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखो कॉस, ये माइनस का जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस करना है। ठीक है, ये भी भैया इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन जाएगा कॉस से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 into 2, ये भी 2 into 2, ये भी 2 into 2, बिल्कुल सही। एडिशन आर पॉसिबल, इट मीन्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट किससे, फर्स्ट से ऐड होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ये क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये किससे ऐड होगा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा से ऐड होगा। क्यों, यहाँ देखो ये क्या है, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किससे ऐड होगा, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ऐड होगा। अभी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, इससे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि क्वांटिटी सेम अपोजिट नेचर है ना, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। और ये क्या होता है, दिस इज द आइडेंटिटी है ना, फॉर एन एक्यूट एंगल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 0 0 1, ये क्या आ गई, आई आ गई, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। ठीक है, तो अभी यहाँ सिंप्लीफिकेशन है और मैट्रिक्स है, बहुत स्टूडेंट को मतलब यही लगता है कि यहाँ मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इजी तो है ये मैट्रिक्स। ठीक, तो इसके हेल्प से जैसे प्रोडक्ट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जो भी है, तो जब 6 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में बनता है तो वो आप डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक, तो इक्वेशन सॉल्विंग में जब आता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना समथिंग जो भी है वो आगे बताया जाएगा, तो उसमें प्रोडक्ट करना है या ऐड सब्ट्रैक्शन की जब भी बात आएगी तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, अब यही सिंप्लीफिकेशन यूज होगा। हम दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो छोटे छोटे ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे मिला करके तो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक, ताकि आप एग्ज़ाम में कम टाइम में उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें और करेक्ट हो। ठीक है, क्लियर। तो बेटा आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं ना, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं है ना 6 तक हो जाए, क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व कराना है। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।